हेलो एवरीवन, दिस इज सैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 7 करने वाले। चलिए देखिए, तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था टिश्यू कल्चर के विषय में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सारे का प्लेलिस्ट लिंक, फर्स्ट पार्ट का और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो आप जाके देखें। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एम्फीमिक्सिस भी इसको बोलते हैं और बाई पैरेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट फेमस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एम्फीमिक्सिस और बाई पैरेंटल भी इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखिए, इसको समझते हैं हम लोग कैसे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको भी पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो सेक्स के जरूरी पड़ेंगे, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सेक्स से काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए नाम भी रखा गया बाई पैरेंटल, मतलब दो पेरेंट्स जरूरी पड़ेंगे। ठीक है, एम्फीमिक्सिस, ठीक है, एपोमिक्सिस यूनिसेक्सुअल को बोल, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या बोल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दूसरा नाम एपोमिक्सिस भी था। ठीक है, मैंने शायद बताया होगा आपको। और इसका क्या नाम है, एम्फीमिक्सिस। चलिए देखिए, तो अब इसको मैं स्टार्ट करने से पहले इसका डिफिनेशन समझाने से आपको, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं वो क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे टर्म्स में दो चीज आएगा, एक है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है, जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। बोलोगे इतना छोड़िए, आप पहले गैमीट का मीनिंग बताइए। हाँ बताता हूँ। ठीक है, तो गैमीट पहले समझ लो। तो गैमीट्स क्या होता है, देखो, तो ये क्या है, मेल का साइन है। ठीक है, ये क्या है, मेल का साइन है। और इधर हम लोग बनाते हैं, ये फीमेल का साइन है। क्या क्या, फीमेल, मेल के बिना फीमेल अधूरा। ठीक है, स्पेलिंग से ही पता चल रहा है। अब आगे आ जाओ, क्या करेंगे हम लोग देखने वाले। तो मेल बॉडी के अंदर में, मेल के अंदर में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, TESTIS, टेस्टिस। और फीमेल बॉडी के अंदर में क्या होता है, ओवरीज होता है। क्या, ओवरी। अब डायग्राम में देख पा रहे हो, एक बार रिकॉल करने के लिए मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए मैंने दिखा दिया। अब आगे आ जाओ, कहां पे रहता है, ऐसे डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेट। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, सो देखिए, तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो बनता है, अच्छा, टेस्टिस को क्या हम लोग बोलते हैं, मेल गोनाड्स। टेस्टिस को क्या बोलते हैं, मेल गोनाड्स। ठीक है, गोनाड्स मतलब आप सिंपली सेक्स ऑर्गन भी समझ सकते हैं। फीमेल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल गोनाड्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फीमेल गोनाड, फीमेल गोनाड्स। गोनाड्स मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, सेक्स ऑर्गन मेनली रेफर किया जाता है। ठीक है, अब क्या बनेगा, तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, ये बनता है मेल, उसको क्या बोलते हैं, गैमीट्स। क्या बनेगा, मेल गैमीट्स, GAMETS। और इसी को हम लोग स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म ज्यादा अच्छा है, SPERM, स्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमीट। ठीक है, स्पर्म को क्या बोलेंगे, मेल गैमीट। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो बनता है वो बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, फीमेल के अंदर बनता है ओभम। ठीक है, OVUM, ओभा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ओभा प्लूरल होता है, ओभम सिंगुलर होता है। ये क्या हो गया हम लोग का। तो चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आगे देखिए। अब टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म, ओवरीज में बना ओभम। ठीक है, अब क्या करोगे हम लोग, ठीक है, टेस्टिस का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इस सिंगुलर वाला आई लिखे हैं, TES भी होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, उसी तरह ओभम सिंगुलर है, ओभा प्लूरल होगा। ठीक है, इसको एक भी बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बना, ये सारा काम किसके अंदर होता है, मेल बॉडी के अंदर। ये सारा काम ओभम, ओभम किस में बना, ओवरीज में, फीमेल के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है, क्वाइटस के दौरान, जब एक मेल और एक फीमेल पर्पस ऑफ क्या बोलेंगे, हैविंग बेबी के अंतर्गत मिलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्वाइटस बोलते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलेंगे, क्वाइटस बोलेंगे। ठीक है, अभी तो इतना ही याद आ रहा है। तो उस दौरान क्या होगा कि मेल बॉडी से
जो पेनिस के थ्रू ट्रांसफर होगा स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाइटस बोले, ठीक है। डायग्राम एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए देखिए अब क्या होगा दोनों का, यहाँ पे अब क्या होगा, दोनों गैमीट्स बन गए, मेल गैमीट्स यानी स्पर्म, ओवम, फीमेल गैमीट्स दोनों बन गए। अब दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ मैं टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, आप नीचे लिखेगा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, नीचे चमकेगा, ठीक है। दोनों का क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलन, ठीक है। अब ये फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन हो जाने के बाद क्या होगा, फ्यूजन हो जाने के बाद दोनों का मिल जाने के बाद, दोनों के फ्यूज कर जाने के बाद, मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाने के बाद क्या बनता है, तो जाइगोट, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया जाइगोट। और फ्यूजन को आगे जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कराएगा। फर्टिलाइजेशन वही फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को ही बोलते हैं, सिंगैमी भी बोलते हैं उसको। सिंगैमी मतलब बायोलॉजिकली टू मैरी होता है, शादी करना, ठीक है। तो आगे मैं डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फिर समझाऊंगा, अभी तो इतना काफी है कि मेल बॉडी के अंदर क्या बनेगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी में क्या बनेगा, ओवम बनेगा, और दोनों क्या होगा, क्वाइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मिलेगा, ठीक है। फ्यूजन होगा, वो कहलाएगा फ्यूजन। और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को, ठीक है, फ्यूजन लिख ही देता हूं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या फिर इसको करके सिनगैमी भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सिनगैमी, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये सिनगैमी के बाद क्या होगा, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होंगे, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट मतलब ये क्या बोले, सिंगल छोटा सा सेल होता है, ठीक है, फुल स्टॉप से भी छोटा होता है, जो कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से समझ लो फिर से। मेल बॉडी के अंदर क्या बनेगा, टेस्टिस में, बार बार सुनोगे तो याद भी हो जाएगा। टेस्टिस में क्या बनेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर स्पर्म बनेंगे, स्पर्म देख पा रहे होगा, फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर ओवरीज में ओवम बनेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे शायद ऊज ओवम, इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमीट्स को लिखना चाह रहे थे, ओवम को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट्स, ठीक है, फीमेल गैमीट्स है। तो अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, फ्यूजन। फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, सिंगैमी। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन ही होता है मिलन, किसका, स्पर्म ओवम का, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या बनेंगे, जाइगोट, बेबी का फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट होता है। फिर जाइगोट के बाद क्या बनेंगे, इम्ब्रायो, इम्ब्रायो के बाद फिर इम्ब्रायो के बाद फिर फाइटस, ठीक है। फिटस अनबॉर्न बेबी को बोला जाता है, जिसमें आप आंख, नाक, मुंह, कान उसका साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब अभी तो आप डिटेल में सब पढ़ना है, अभी मैंने इसको डिफिनेशन क्लियर करनी। अब ध्यान से देखो, ये फ्यूजन ऑफ गैमीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। मेल बॉडी के अंदर अगर गैमीट्स बन रहे हैं तो उसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस ही बोलेंगे। फीमेल बॉडी के अंदर भी बनेंगे तो गैमेटोजेनेसिस ही कहलाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगा कि अगर मेल बॉडी के अंदर बन रहा है, कौन सा स्पर्म बनेगा, कौन सा गैमीट्स बनेगा, तो स्पर्म बनेगा, मेल गैमीट्स, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। उसी तरह गेस करो कि ओवम को क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उभमोजेनेसिस नहीं बोलेंगे, या फिर ऊजेन, इसको क्या बोलेंगे, ऊजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस, ऊजेनेसिस। याद करने का तरीका, कौन सा जेनेसिस, ऊजेनेसिस। हाँ, चलिए देखिए, तो आपको अगर इतना याद रहे तो बढ़िया, ना तभी सिंपल समझो, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कितने तरह के होते हैं, दो तरह का। मेल गैमीट बन रहा है मेल के अंदर तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है तो उसको बोलेंगे ओभमोजेनेसिस ने ऊजेनेसिस। कौन सा जेनेसिस, ऊजेनेसिस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो चलिए, आपको आप बेसिक समझ में आ गया होगा, डिटेल में तो और अच्छा समझाऊंगा, आप टेंशन ना ले, बहुत डीप में, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं अभी डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर दूंगा, लिखने के बाद फिर स्लो हो जाएगा। देखिए, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, द टाइप, सॉरी द छोड़िए, द
type of reproduction in which two parents are involved. ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो मेल और फीमेल. Where formation and fusion of gametes takes place. चलिए देखिए, अब डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स या फिर टू इंडिविजुअल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, आर इन्वॉल्व वेयर फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस. ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा कि दो पेरेंट्स, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल, दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उस प्रोसेस में. और फ्यूजन ऑफ गैमेट अभी समझाए थे कि स्पर्म बनेगा ह्यूमन में, मैन में, और ओवम बनेगा फीमेल में, और दोनों मिलेंगे. एक्चुअल में रियल शादी भी है तो यही होता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों मिलेंगे. तो वो दोनों मिलेंगे, और वो दोनों को मिलना का फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को, गैमीट्स तो मेल और वही ना, स्पर्म को मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ओवम को दोनों मिले, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट, मिल जाना. फ्यूजन मतलब मिलना, यहाँ अल टूटना नहीं, उसी को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सिनगैमी, शादी कर लेना. ठीक है, अब आगे समझो. तो ये जो है ये सिर्फ किस में होगा, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना. इट अकर इन हाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट अकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो देखिए, तो ये क्या होगा, इट अकर किसमें होता है, इट अकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये किसमें होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, विथ कॉम्प्लेक्स बॉडी ORGI with complex body organization. अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इन्वॉल्व मेल का साइन आप सीख लो अब, ठीक है, इधर चमक तो नहीं रहा ना. इट इन्वॉल्व मेल का सिंबल ये होता है, ठीक है, एंड फीमेल, इट इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल, ठीक है, इंडिविजुअल्स लिख सकते हो, ठीक है, इट इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स. इसका एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन है. सबसे पहला तो बड़ा कोई इंसान है, ह्यूमन बींग्स, कॉमा, कैट, रैट, बैट एटसेट्रा कर सकते हो. ठीक है, ये सब सारे में क्या होते हैं, टू इंडिविजुअल्स होते हैं. नीचे नहीं दिख रहा हो एग्जाम्पल तो लिख लीजिएगा, ह्यूमन बींग्स, कैट, रैट, बैट, जो लिखना है लिख सकते हो. ठीक है, तो दिक्कत इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे 2 पॉइंट्स और लिखने हैं. ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, फॉर्मेशन, पढ़ा चुका हूं आपको, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड, क्या याद करो, क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को क्या बोलते थे, गैमेटोजेनेसिस. कौन सा जेनेसिस, गैमेटो, GAMETOGENESIS, गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, ये अच्छा से याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस. एंड फ्यूजन मिलने वाला है, फ्यूजन नहीं, अलग वाले ना, नहीं बाइनरी फ्यूजन नहीं, फ्यूजन. एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड, क्या है, ये भी याद बताए अब थे, क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन को और क्या बोल सकते हैं, सिनगैमी भी बोल सकते हो। ठीक है, कौन सा गैमी, SYNGAMY, सिनगैमी। ठीक है, बायोलॉजिकली टू मैरी होता है उसका मीनिंग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखिए, ये थोड़ा आप लोग को नहीं समझ में, लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। ठीक है, देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ ही लो। गैमीट्स जो होता है ना हैप्लॉइड होता है, कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब आधा, हाफ। ठीक है, तो हम लोग का जो नॉर्मल सेल होता है बॉडी के अंदर, नॉर्मल सेल है, तो इंसान में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल है। कौन सा सेल है, नॉर्मल सेल। तो इसमें क्या हो गया 46, लेकिन ये जब सेल क्या करेगा, गैमीट्स बनाएगा, तो दो गैमीट्स बनाएगा तो 23। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्लॉइड सेल। क्या, डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से। और हप्लॉइड सेल ये बना, हप्लॉइड सेल, इसको ना n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। ठीक है, इसमें n मतलब आधा सेट, क्रोमोसोम का नंबर कितना, आधा। जैसे कि इंसान के केस में 46 था, तो आधा आधा हो गया। अब जैसे कि P में होता है, P में क्रोमोसोम नंबर हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग होता है। P में होता है 14, तो उसका नॉर्मल सेल में कितना रहेगा, 14। जब हैप्लॉइड बनेगा तो 7 बन जाएगा। तो समझ में आया। और वही अगर पैडी का बात करें तो पैडी में होता है 12, तो इसमें 6 में चला जाएगा, आधा मतलब जस्ट। ठीक है, तो डिप्लॉइड 2n को रिप्रेजेंट करेंगे हैप्लॉइड n से, मतलब आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम का। जितना भी क्रोमोसोम होगा उसका आधा होता है क्रोमोसोम में, आधा आता है फादर से, आधा आता है मदर से। ठीक है, पहले भी समझाएं। जैसे कि इसमें क्या आएगा, मेल से, ये मान लो स्पर्म है, उससे आया फादर से आधा 23, और मदर से आएगा आधा 23, दोनों बच्चों में मिलके क्या आ जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएंगे। समझ में आया। जैसे कि इसको मिटा के समझाता हूं। ठीक है, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, जैसे मान लो ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, ये क्या है, स्पर्म। इसके अंदर कितना होंगे, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ओभम। ठीक है, OVUM, ओभम 23। अब इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन हो क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम। समझ में आया, 46 होंगे इसमें क्रोमोसोम। तो अब ये 40, ये क्या होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारा हैप्लॉइड्स है, ये दोनों हैप्लॉइड्स है, गैमीट्स। लेकिन जाइगोट तो डिप्लॉइड हुआ ना। ठीक है, तो क्रोमोसोम इसीलिए आधा जेनेटिक मदर से आया, जेनेटिक मैटर आधा फादर से आया। तो इसी को मैं लैंग्वेज में लिखाने वाला हूं। देखिए क्या लिखेंगे, गैमीट्स आर haploid in nature. ठीक है, and on fusion of two gametes results in formation of diploid zygote. ठीक है, क्या होगा, गैमीट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड ऑन फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट लिखेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, दो हैप्लॉइड गैमेट ओवम स्पर्म मिलते हैं, आधा आधा NN, दोनों मिलकर जाइगोट बना देंगे 2N। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर। तो चलिए देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिरकार क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो, जैसे चोर है तो चोर का क्या होता है कि कुछ भी बिना सामान बोले आपको उठा लेगा। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चोर का, उसी टाइप से इसी का। और दिल वाले लोग का क्या होता है कि दिल चुरा लेंगे आपको बिन बताएं। ठीक है, उसी टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी क्या होता है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। चलिए देखिए, देखो ये नोट्स में आपको लिखने हैं, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए आप मतलब बोल्डेड नहीं कीजिएगा या फिर कुछ टिक करते जाओ नोट्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो मैं बताता ही हूँ। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व टू ऑर्गेनिज्म और पेरेंट्स। आपको तो पहले ही पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम में ही काम छुपा है, दो सेक्स चाहिए, मेल और फीमेल, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट
इट इन्वॉल्व मियोसिस सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये गैमीट फॉर्मेशन टाइप मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मैंने आपको बताया था रिडक्शनल डिवीजन बताया था ना, हाफ क्रोमोसोम N2N बताया था, ध्यान समझिए। तो सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन वो दो तरह का होता है, एक होता है माइटोटिक और एक होता है मियोसिस, जो कि यहां मैंने लिख रखा है, ठीक है। माइटोटिक क्या होता है? माइटोटिक आपका पूरा बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, सोमैटिक सेल्स बनाता है। सोमैटिक सेल्स मतलब होता है जो बॉडी को जो सेल्स बना के रखे, ठीक है। बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो आपका हाथ पैर मुंह नाक कान बनाता है, ठीक है, और मियोसिस सेल गोनाड्स में सिर्फ होता है, सेक्स ऑर्गन में, मेल में टेस्टिस में, फीमेल में ओवरीज में। क्या करता है वो? सिर्फ क्या बनाएगा? ये आपका मियोसिस सेल डिवीजन से क्या बनेगा? सिर्फ बस सिर्फ गैमीट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कितने तरह का? एक हो गया स्पर्म अगर दी मेल है तो, और फीमेल है तो ओवम, ठीक है। और ये क्या करता है कि आधा हैप्लॉइड बनाता है, आधा सेट रहता है क्रोमोसोम का। जैसे इंसान के केस में 46 क्रोमोसोम है तो 23 चला जाएगा स्पर्म में, ठीक है, और ओवम में भी 23 रहता है, हैप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है। आधा हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझाया था ना मैंने। जैसे मान लो इंसान के केस में 46 क्रोमोसोम है, तो जब गैमीट्स बनेगा, मान लो ये नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, एक सेल है नॉर्मल सेल, इससे जब स्पर्म बनेगा ना मेल में, तो इसमें हो जाएगा दो ठो मान लो सेल बना, इसमें हो जाएगा 23, इसमें मान लो 46 था तो, ठीक है, आधा आधा हो गया, ठीक है। अब ये आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है। 46 क्रोमोसोम था ना, आधा आधा हुआ, इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। और जैसे मान लो कोई सेल था नॉर्मल सेल, ठीक है, ये नॉर्मल सेल नहीं होगा, ये गैमीट्स होंगे। नॉर्मल सेल से गैमीट्स बना तो इसमें आ गया 23। मान लो ये कोई सेल है नॉर्मल सेल, हाथ का सेल है, जैसे मान लो यहाँ पे कट गया तो अब यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए सेल्स बनते हैं ना, नए सेल, उसमें क्या होंगे, ठीक है, जो नए सेल बनेंगे न्यू सेल, ठीक है, उसमें भी 46 क्रोमोसोम है। इसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन, ठीक है। आधा हो जाता है क्रोमोसोम, इतना ही समझो, ठीक है। जैसे मटर में मैंने 14 क्रोमोसोम बताया था ना, तो आधा आधा हो जाएगा जब उसका गैमीट्स बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ गए हो? इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो दो तरह का सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोटिक इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, और इसमें हैप्लॉइड आधा आधा बन जाता है। इसको कहीं ब्रैकेट में करके बना सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ बस सिर्फ किस में होगा? गैमीट्स बन देता है, गोनाड्स में, टेस्टिस और ओवम में, ओवरीज में, ठीक है। और ये पूरा बॉडी में होता है भाई, और ये एक ही जगह होता है, ये याद रखिएगा। तो ये हुआ खत्म, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक दो बार पीछे जाके बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर से अब आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ क्या है तो मियोस बता दिए, इसको ब्रैकेट में लिखना है। आगे गैमीट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। गैमीट्स बनता है मेल में, मेल गैमीट्स बनता है, ठीक है। गैमीट्स क्या होता था? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। फादर से क्या आता है? टेस्टिस में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। फीमेल में ओवरीज में क्या बनेगा? ओवम बनेगा, ठीक है। दोनों मिलेगा, और उसको क्या बोलेंगे? गैमीट्स। और ये गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, वही लिखा है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और फ्यूजन बताया था ना, दोनों मिलते हैं। रियल में तो हनीमून यही होता है ना, ठीक है, वो तो झूठ मूठ का दिखावा है, शादी हो गया, ठीक है, तो यहीं पे तो बच्चे बनेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। मतलब फ्यूजन का मतलब समझो, मेल गैमीट्स स्पर्म बना मेल बॉडी में, ठीक है, फीमेल में ओवम बना, दोनों तो मिले नहीं ना। पर जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हनीमून में, जब मेल फीमेल अपने क्या बोलेंगे बेबी के पर्पस से मिलते हैं, ठीक है, तो मेल पार्टनर जो अपना पेनिस पुट करता है फीमेल बॉडी के इनसाइड में, ठीक है, उसमें क्या होता है? इजैकुलेशन के टाइम, मतलब मेल से जब सीमेन निकल जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज होता है स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर, तो फीमेल बॉडी में चला गया। उसी प्रोसेस में फिर जब स्पर्म ओवम से मिलता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में पड़े हो गए आगे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और वही फ्यूजन को बाद में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन बताया तो था। आगे देखिए, ऐसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में बताऊंगा, चिंता ना करो बच्चों। अब ध्यान से देखो लास्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। देखो
ह्यूमन बींग्स में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख रहे होंगे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता है कि आज हुआ कांड, ठीक है, सॉरी कांड नहीं बोलना चाहिए, मतलब आज मीटिंग डेटिंग सेटिंग हुआ, ठीक है, और आगे क्या हुआ कि अगले दिन आपके बेबीज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। कम से कम आपको पता है कि अगर ये आज मीटिंग हुआ है, ठीक है, तो 9 मंथ्स चाहिए होते हैं कंप्लीट बेबी को फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। खरगोश के साइड में 3 महीना ऐसा कुछ है, ठीक है, कंफर्म नहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। एलिफेंट में अराउंड 2 इयर्स होते हैं, तो ये इतने साल लग जाते हैं, इतने टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आज मीटिंग हुआ, ठीक है, कल तुरंत बेबीज हो जाएंगे, ठीक है, टाइम लगते हैं। पहले मीटिंग होंगे, फिर सॉरी पहले सेटिंग होंगे, फिर मीटिंग होंगे, सॉरी पहले सेटिंग फिर डेटिंग फिर मीटिंग, ऐसा कुछ है ना, तो टाइम तो लगता है भाई, इधर भी टाइम लग जाता है, पहले मीटिंग से पहले काफी अरेंज करना है। अब मल्टीप्लीकेशन इज वेरी स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड तो मैंने बता दिया। अब देखो बाबू, 2 साल लग रहे हैं, 9 महीना लग रहे हैं, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो होंगे ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसान मास ऑफ सेल है, गोबर का सेल है, जैसे तैसे हाथ कहीं भी सेल वेल। हम लोग में पूरा कितना हाई, क्या बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंसान में पाया। आँख है, आँख के अलग से आँख को यहाँ रखना है, पैर को इधर रखना है, पूरा अरेंजमेंट करना रहता है। भगवान को टाइम लगता है ना बनाने में। चलो देखो, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। आप आई होप आपने पीछे का स्क्रीनशॉट या लिख लिए होंगे, लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, इसलिए प्रिपेयर लिख लें। स्क्रीनशॉट धरा का धरा रह जाएगा आपके आईपैड आईफोन जो भी है फोन वगैरह में। पहला क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिग्निफिकेंस बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। तो क्या है महत्व उसका, ठीक है, इंपॉर्टेंस। इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द न्यू जनरेशन। ये क्या करता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो कैरेक्टर्स होता है उसमें ना डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह का डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है या इंड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। कैसे, सो समझो। देखिए 50% तो बताए थे कि आता है फादर से जेनेटिक मेटेरियल, 50% आता है मदर से। अब दोनों मिलके कॉम्बो पैक बनता है और वो बनते हो आप हम, ठीक है। तो वो जो उसमें होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सअप हो जाता है और वो नया तरह का थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। जैसे समझो आप दो को कलर को मिलाओगे, ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलर मिल जाता है। जैसे पता नहीं येलो और ग्रीन को मिला, थोड़ा अलग तरफ का कलर बनेगा ना, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आने और फादर से, दोनों से ब्लेंडिंग हो जाने की वजह से नए तरह का वेरिएशन, मतलब क्या बोले, नए तरह कैरेक्टर्स आता है, ठीक है। कैरेक्टर्स मतलब होता है जैसे शेप ऑफ नोज हो गया, नोज का शेप, हेयर का कलर, ठीक है, स्किन कलर, ये सब क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है। इस सब में क्या जाता है, जैसे मान लो समझाने के लिए ले रहा हूँ, अगर देखो फादर मान लो काले हैं, ठीक है, ठीक है, रेसिज्म नहीं कर रहा, और मदर मान लो गोरी है, इट में भी बच्चे कभी कर होते हैं ना, ज्यादा बीच के निकल जाते हैं सांवले, ठीक है, तो एक नया तरह का स्किन कलर निकला ना, तो यही चीज होता है, ठीक है। इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरह का नया जनरेशन में, ठीक है। जैसे कि मम्मी पापा आप क्या हो, नए जनरेशन के हो, ठीक है, तो ये नया जनरेशन में कुछ कुछ चेंजेस लाता है, ठीक है, कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट आ जाओ, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आर फॉर्म ड्यू टू गैमीट्स फ्रॉम 2 इंडिविजुअल। ये भी उसी टाइप का है, गैमीट्स समझाए थे, मेल से स्पर्म, फीमेल से ओवम, यही ना दोनों हम लोग को मतलब लिंक करता है अपने फादर से और मदर से, नहीं तो फिर कनेक्शन क्या है, मदर मतलब बच्चा और फादर में, ठीक है। तो स्पर्म का, जिससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, न्यूक्लियस रहता है ना स्पर्म के हेड में, ठीक है। तो ये जो अलग अलग 2 जगह से आ रहा है, ठीक है, गैमीट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स। मान लो इधर से ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है, ये किससे आएगा, फादर से, ये मदर से, और दोनों मिलके क्या फ्यूज करके क्या बना जाता है, आपको भी पता है, ये क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और ये जाइगोट क्या होगा, एक नया बेबी का स्टार्ट हो जाता है। ये जाइगोट में अब दोनों का ब्लेंडिंग है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल है, तो वही से समझा रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, दोनों का क्या बोलेंगे, नया को बता रहा हूँ। देखो पहले तो गैमीट्स 2 इंडिविजुअल्स आए, एक मदर से एक फादर से, ठीक है, जिसके वजह से एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड बन जाता है, ठीक है। जैसे समझाया था स्किन कलर वाला, एक पूरा गोरा है एक पूरा काला है, तो बच्चे थोड़ा सांवले टाइप का हुआ, तो एक ट्रेड मतलब होता है क्या, ट्रेड जैसे समझा रहा हूँ। देखिए कैरेक्टर हुआ, जैसे कि कैरेक्टर और ट्रेड ऐसे अंडर 10th क्लास में आपको समझाया जाएगा कि दोनों सेम है, पर थोड़ा अंतर है, समझो अच्छा से ध्यान से, जेनेटिक्स में भी काम है। देखो जैसे मैं बोलूँ स्किन का कलर, ये क्या एक कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन स्किन का कौन सा कलर,
ठीक है, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, शेप ऑफ नोज हो गया, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर का कौन सा वेरिएंट, ठीक है, कौन सा टाइप, ये हो गया ट्रेड। जैसे कि मैं बोलूं स्किन कलर, ये हो गया कैरेक्टर। स्किन का कौन सा कलर, ठीक है, गोरा सांवला, ठीक है, वो हो गया ट्रेड, ठीक है। उसके बाद से कलर ऑफ हेयर, ये हो गया कैरेक्टर। कौन सा कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, ये क्या हो गया तुम्हारा ट्रेड, ठीक है। शेप ऑफ नोज, ये हो गया कैरेक्टर। इन कोई किस तरह का शेप, फ्लैट नोज, पॉइंटेड नोज, ये हो गया ट्रेड, ठीक है। समझ में आया? तो क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। जैसे बताया एक पूरा फेयर कलर का, ठीक है, एक पूरा ब्लैक कलर का, दोनों के बीच में जो बच्चे होंगे थोड़ा सांवले टाइप के हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है एक स्किन कलर का एक क्या बोले, नया वेरिएशन प्रोड्यूस है ना। एक पूरा गोरा था, एक पूरा काला था, इन बच्चे थोड़ा सांवले टाइप के हमें, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक नया वेरिएशन, एक नया तरह का ट्रेड बना, ठीक है। स्किन कलर का देखो, दो स्किन कलर मिल रहे थे, एक ब्लैक और एक पूरा गोरा, तो दोनों का मिला एक नया वेरिएशन हुआ ना। अभी मैंने क्या बताया, कलर, स्किन कलर क्या है, कौन सा कलर, वो क्या ट्रेड है, और कैरेक्टर क्या था, स्किन है, ठीक है। कलर ऑफ स्किन कैरेक्टर, और कौन तरह का, गोरा काला सांवला, वो क्या हो गया ट्रेड। तो देखो एक पूरा गोरा मिला है, एक पूरा काला मिला है, तो एक सांवला टाइप का जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, एक नया तरह का ट्रेड उत्पन्न हुआ ना। वही चीज है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आर फॉर्म ड्यू टू गैमेट्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा समझे तो ठीक है ना, तो डीएनए में समझोगे, कोई ज्यादा टेंशन मत लेना, समझा। टेंशन लेने का, देने का नहीं, अच्छा लेने का, उल्टा बोल दिए रे। देखो नेक्स्ट पॉइंट समझो, वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्पीसीज आर रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। आपको भी पता है जो वेरिएशन स्पीसीज में बनता है वो रॉ मटेरियल होता है एक नया स्पीसीज को उत्पन्न होने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल समझते हो ना, जैसे गन्ना होता है गुड़ बनने के लिए, सुगर केन इज एसेंशियल फॉर क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड़ या फिर चीनी, ठीक है। उसी टाइप से रॉ मटेरियल तो आप समझते हो। तो वेरिएशन जो होता है ना, रॉ मटेरियल होता है इसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन क्या होता है, फिर से समझ लो, ऐसा समझाया था इंट्रोडक्शन में। कोई भी ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे जो चेंजेस होता है उसका बॉडी में, ठीक है, वो कहलाता है, और वो फाइनली फिर एक नया ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है। जैसे कि आप समझने के लिए, आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग पहले पूंछ था, हम लोग ऐसे चार पैर पे चलते थे, हाथ पैर से, ठीक है। तो हम लोग में धीरे धीरे चेंजेस आया, बदलाव आया, हम लोग का बॉडी में पूरा हेयर था वो धीरे धीरे कम हुआ, ठीक है, ये सब चेंजेस आया। वही बोल रहा है कि जो वेरिएशन, जो चेंजेस आया वो रॉ मटेरियल होता है इसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। फिर हम लोग इवॉल्व हो गए, ठीक है, अभी हम लोग अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। तो मतलब क्या बोले, धीरे धीरे जो चेंजेस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो इसी के वजह से आता है। जो चेंजेस आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा चेंजेस नहीं होता, पेरेंट्स का फोटो कॉपी रहता है, डिट्टो, ठीक है, 99.9, ठीक है। थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहता है उसमें भी, लेकिन लगभग 99 सेम रहता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत चेंजेस आता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि रॉ मटेरियल ऑफ, समझ गए, इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन आगे आपको पढ़ना है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, अभी नहीं जानिए। को ऑर्गेनिज्म में जो धीरे धीरे उसका बॉडी में चेंजेस आता है, जो मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है, और वो फाइनली एक अच्छा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि इंसान में क्या हुआ था, धीरे धीरे इसका बॉडी का हेयर, बॉडी में जो हेयर था वो पूरा हटा, ठीक है, चार पैर पे चलते थे, पूंछ हटा, धीरे धीरे हम लोग क्या हो गए, सीधा चलने लगे। तो ये सब मॉडिफिकेशन हुआ हम लोग में, और एक अच्छे ऑर्गेनिज्म में भी कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आप पहले गाड़ी सब में भी देखते हो मॉडिफिकेशन होते रहता है ना, मोबाइल सब में, पहले का जो मोबाइल आता था उसमें सिर्फ बात होता था, ठीक है, सिर्फ बात कर सकते थे, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कुछ कुछ ऐसा ऐसा गेम होता, टकटकिया गेम रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें देखो मॉडिफिकेशन हुआ, चेंजेस हुआ, और आजकल स्मार्टफोन आ गया है ना, एकदम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल समझाया, ठीक है। तो धीरे धीरे वेरिएशन होने की वजह से नया ऑर्गेनिज्म, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखो, और ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज में, ठीक है, एक हेल्प में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कैसे समझो, अब अगर यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं आएगा। अब वेरिएशन नहीं आएगा तो नया तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे। जैसे आपको मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 जाके देखिएगा, वहां पे समझाया था कि नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, सॉरी नया ऑर्गेनिज्म स्पीसीज कैसे बनता है। स्पीसीज क्या होता था, जो ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सेम तरह के दिखते हो, ठीक है, और दोनों मिल करके रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करे, पैदा करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पीसीज। तो इसमें कैसे नया स्पीसीज कैसे बनता है, तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन मतलब
अच्छा, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओरिजिन मतलब प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना, ठीक है। कैसे होता है तो समझो, जैसे कि फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, आर्चियोपेट्रिक्स। आर्चियोपेट्रिक्स कनेक्टिंग लिंक माना जाता है एव्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स का, ठीक है। डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें दोनों फीचर्स थे, किसका, रेप्टाइल्स का भी, और रेप्टाइल्स जो रेंगने वाला, ठीक है, मगरमच्छ सब का, और उड़ने वाला का भी, पंछी जो उड़ते हैं, ठीक है, दोनों का पंख है, ठीक है, चोंच पंछी वाला फीचर है, ठीक है, और दांत वो रेप्टाइल्स लोग का होता है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, धीरे धीरे इसका आगे वाला जनरेशन में चेंजेस होते गए, ठीक है। एक जनरेशन में क्या हुआ, मान लो उसको दो बेटे में, एक बेटा को नीचे रहने का आदत लग गया, रेंगने लगा, ठीक है, तो उसका पंख काम नहीं किया, नीचे रेंगने लगा, नीचे क्या बोलते हैं, सीट वगैरह में तो हार्ड रहता है, दांत उसका और डेवलप हो गया, ठीक है, तो मगरमच्छ में कन्वर्ट हो गया। वही आर्चियोपेट्रिक्स का अगला जनरेशन। और वही आर्चियोपेट्रिक्स का बताए थे, दो भाई थे, एक भाई मान लो ऊपर चला गया, जहाँ उसको उड़ने को खाना ऊपर मिलता था, थोड़ा उड़ने की कोशिश किया, उसका जो पंख था वो डेवलप कर गया, ठीक है, ऊपर जो खाना मिलता था वो सॉफ्ट होता है, उसमें दांत उसका कोई काम नहीं लगा, चोंच बीक था तो उसमें दांत हट गया उसका, ठीक है। ध्यान देना, बर्ड्स में चोंच होता है, दांत नहीं होता है, और रेप्टाइल्स में दांत होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें चोंच डेवलप हो गया, ठीक है, दांत हट गया। तो दो स्पीसीज नया आए, आर्चियोपेट्रिक्स से क्या मिल गया, हम लोग को एक बर्ड्स मिल गया और एक रेप्टाइल्स मिल गया, ठीक है। तो अगर ये कब हुआ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, किसी का बॉडी में चेंजेस आए धीरे धीरे, तब ना हुआ। अब अगर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, चेंजेस आता ही नहीं, तो हम लोग के पास अभी भी खाली आर्चियोपेट्रिक्स से ना रहता, ठीक है, ना एव्स रहते ना रेप्टाइल्स रहते, समझ में आए। तो ये क्या करता है, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्लियर है, ठीक है। ये शायद पिछले का रह गया डायग्राम, ये आपको इसको लिखने नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले यहाँ तक। चलिए देखिए, अब हम लोग आगे जाने से पहले, बिफोर क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक दोनों का देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, या फिर बोल सकते हो हाँ, ये दोनों के बीच का क्या क्या आखिरकार डिफरेंस है, ठीक है, कैसे ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा एकदम, क्या बोले, समरी होगा। देखिए, तो क्या होगा, 7 फीचर्स देखेंगे, 4 पहले देख लेते हैं फीचर्स। तो सबसे पहले फीचर्स जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे देख। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेरेंट्स, कितने तरह पेरेंट्स का जरूरी पड़ता है। असेक्सुअल में एक को पेरेंट्स रहता है, ठीक है, ये पेरेंट है, अमीबा, बोला बड़ा हो गए, टूटना है, 2 अमीबा नया, 2 नया ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं, इसमें एक ही पेरेंट्स का जरूरी पड़ता है। इसमें भाई नहीं दिखा सकते ऐसे है डायग्राम में, पॉसिबल नहीं, समझो। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स, मेल एंड फीमेल आर नीडेड, ठीक है, बोथ 2 पेरेंट्स, ओनली 2। नेक्स्ट आ जाओ, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का बात करें, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, एक एक पेरेंट्स था, इसी का डीएनए था, तो टूट के जो बनेगा, तो इसी का डीएनए इसी में, मतलब टूट के दूसरा में चला गया, तो डीएनए सेम रहता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है तुमको, 50% मदर से आता है, 50% फादर से आता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मटेरियल, इसमें तो सेम रहेगा, एक के पेरेंट्स का, उसमें ब्लेंडिंग होकर नया बन जाता है, तो 50 फ्रॉम फादर, 50% फ्रॉम मदर। नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था 2 तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोटिक और होता है माइटोटिक एंड मियोसिस बताया था, ठीक है। माइटोटिक में क्या होता है कि सेल जब बनता है, जैसे बॉडी का कहीं कट गया तो वहां पे जख्म भरता है ना, तो वहां जो सेल बनेगा, मान लो इंसान का हाथ में कहीं कटा तो 46 को क्रोमोसोम रहता है ना, तो जब नया सेल बनेगा 2 ठो, ठीक है, उसमें भी 46 क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। ये होता है नंबर इक्वेशनल क्रोमोसोम, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ बनता है। लेकिन माइटोटिक मियोसिस में क्या होता है ना, मियोसिस में क्या होता है कि मान लो 46 क्रोमोसोम था, ठीक है, अब मान लो इससे 2 ठो स्पर्म बना, ठीक है, एक इधर और एक इधर, मान लो मेल बॉडी के अंदर 2 स्पर्म, ओवम भी हो सकता है, बना, तो पता है इसमें कितना रहेगा, 23। देखो, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, और ये होता है माइटोटिक। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें इसका मियोसिस को मियोटिक भी बोलेंगे, तो मियोटिक का ना जरूरतें नहीं होता है उसमें, इसी का सिर्फ माइटोटिक से काम उसका चल जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन माइटोटिक जो, अब यहाँ पे समझो, माइटोटिक तो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का जरूरी पड़ता है। जैसे हम बताएं कि हम लोग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ना, यहाँ चीर फाड़ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल सेल डिवीजन, तो माइटोटिक ही होगा इस सब में, ठीक है। तो माइटोटिक भी हो और मियोसिस, मियोसिस बताएं जब गैमीट्स बनना रहता है, कोई मेल है तो उसके अंदर जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा ना, तो मान लो एक सेल था उससे 2 स्पर्म बना तो आधा हो गया, इसको बोलते हैं मियोटिक सेल डिवीजन या फिर मियोसिस भी बोलते हैं, समझ में आया। फीमेल में यही होता है, एक मान लो सेल था उससे 2 नया बना, ठीक है, आगे पढ़ोगे 12th क्लास में, तो नया बना तो उसमें 2 ओवम बनेगा और आधा आधा क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है, नंबर। तो हम लोग में उसके बाद मान लो ये आधा स्पर्म और स्पर्म से 23 क्रोमोसोम, ओवम से 23 क्रोमोसोम मिला, जाइगोट में हो गया कितना 46, ठीक है, जो कि इंसान में होता है। अब वो जाइगोट जब होता है वो जब फिर डिवाइड करने लगता है, आगे सेल डिवाइड करेगा तो फिर वो माइटोटिक सेल डिवीजन करने लगता है। शुरू में किया बताएं कि गैमीट्स बनने टाइम मियोसिस होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मियोसिस गैमीट बनते टाइम हुआ, मियोटिक भी इसको बोल रहे हैं। और वही जब फिर जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट फिर जब ग्रोथ करता है फिर माइटोटिक करता है, नॉर्मल सेल डिवीजन करता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम बराबर रहे, तो ये चीज आपको शायद समझ में आएगा, नहीं समझ में आता आप हायर क्लास में अच्छे से समझोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा टेंशन मत लो, ये सिलेबस में नहीं आता, ठीक है, पर समझने के लिए जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलो, ठीक है, अंडर 10 तक आपको नहीं पढ़ने। नेक्स्ट आ जाओ वेरिएशन। वेरिएशन बाबू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है, क्लोन्स होता है ना, कार्बन कॉपी ऑफ क्या बोले पेरेंट्स, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है, ठीक है, इसको क्लोन्स भी बोलते हैं। क्लोन्स का आता है फोटो कॉपी अपना पेरेंट्स का, डॉली पढ़ोगे 8th क्लास में, इमेज में देख लो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, वेरिएशन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, बहुत सारा वेरिएशन रहता है, इतना वेरिएशन रहता है पूछो ही मत, ठीक है। कैसे मैंने बताया था, आप अपने जो मम्मी पापा से कितने मिलते हो, बहुत कम, ठीक है, 20-30% पापा से, 20-30% मम्मी से, बाकी अपना सब कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम्हारा, ठीक है। तो वेरिएशन बहुत होता है, लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न होते हैं ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत कम वेरिएशन रहता है, डिट्टो अपने पेरेंट्स का रहता है, ठीक है। चलिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको, फिर आगे का हम लोग पॉइंट्स करेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा उसको। चलिए देखिए अब आगे का हम लोग समझते हैं फीचर्स। देखिए 5th पॉइंट देखते हैं, टाइम ड्यूरेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 से 2 होने के लिए, 2 से 4 हम 2 हमारे 2, ठीक है, होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ध्यान से देख, इसमें ना लेस टाइम लगता है असेक्सुअल में, ये हम 1 हमारे 2, इसका नारा है, ठीक है। पहले 1 था, मान लो अमीबा टूटा, 2 अमीबा, ठीक है, इसमें कोई टाइम लगा, देखे कुछ टाइम नहीं लगा, ठीक है, तो टाइम बहुत कम लगता है, लेस। और इसमें का नहीं बाबू, ठीक है, आज अगर दी डाउनलोड हुआ मतलब क्या बोलते हैं, मतलब समझो, मतलब बहुत टाइम लगता है ना, 9 महीने लगता है इंसान के केस में, एलिफेंट के केस में 2 ईयर्स लगते हैं, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स है ना भाई इंसान बनना। नेक्स्ट अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, नया इन्वायरमेंट में घुल मिल जाना, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो असेक्सुअल में बहुत कम होता है, ये इसका क्या बोले डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है, कि जल्दी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने को ढाल नहीं पाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत होता है, ठीक है, तो ये अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेता है, ठीक है। जैसे इंसान ठंडा होगा स्वेटर पहन लेगा, स्वेटर, ठीक है, गर्मी लगेगा एसी कूलर चलाएगा, ठीक है, लेकिन बेचारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पास ये सब फीचर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये मौसम के हिसाब से अपने आप को बेस्ट अडॉप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, सॉरी अमीबा ने, फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी आप पढ़े हो ना 6-7 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे को लिख सकते हो। मैंने 1-2 लिखा है, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, और क्या क्या था, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और क्या था, टिश्यू कल्चर, सारे को लिख सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंसान आएगा, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डॉग, रैट, कैट, बैट, ठीक है, इस टाइप का होते हैं। आप एक्सेट्रा और भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स एंड हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म उस बॉडी इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो सब करते हैं, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं। चलो देखो, तो यहां तक आप समझ गए, अब इसको भी नोट डाउन कीजिए आप पहले। तो चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। देखिए ये सेशन यहीं तो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी का एक टॉपिक या बोले क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड इसलिए मैंने इसको उठाया है, ठीक है।
बहुत सारे इस चैप्टर में मैंने एनसीईआरटी का उठा के रखा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है, ओवर असेक्सुअल में। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है, किन किन मामले में, ठीक है, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 5 पॉइंट्स बताऊंगा, एग्जाम में आप लिख सकते हैं इजिली, ट्रिक भी बता दूंगा याद करने। देखिए जो पहला है इसका एक पॉइंट लिखोगे, in sexual reproduction the organism produce has lot of variation which help the individual to adapt themselves in the changing environment। आप बाइक करके लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है। पहला क्या होता है इसमें कि ऑर्गेनिज्म में ना बहुत सारा वेरिएशन होता है जो कि उसको इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने में हेल्प करता है और जीने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे अपने से। अगला पॉइंट देखिए, अगला आप जो लिखिएगा कि सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट ओवरक्राउडिंग। ये ना बहुत स्लो प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जो पॉपुलेशन होता है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, अचानक नहीं बढ़ता है। बैक्टीरिया वैक्टीरिया में एक दिन जोड़ दो पूरा 1-2 लाख बना लेते हैं अपना खानदान, ठीक है, पूरा क्या बोलते हैं उसको बटालियन खड़ा कर लेते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन तुरंत नहीं बन सकता है। मतलब समझ रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंसान के कितने होते हैं, ज्यादा ज्यादा 5-10 पढ़े हो गए, पहले के जमाने में 10-15 होते थे, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई लिमिट नहीं होता, गिन भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है ज्यादा नहीं बढ़ता, नॉट ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मतलब एकदम जैसे कीड़ा मकोड़ा में क्या होता है, देखते हो मधुमक्खी की छत्ता कितना रहता है, गिन नहीं पाओगे, इतना सारा रहता है, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आई होप आप लिख रहे होंगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स एंड बेटर ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब इंसान कोई आसान थोड़ी ना है, सिर्फ अमीबा जैसे थोड़ी ना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स और बेटर, इंसान तो बेटर ही है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बेटर अच्छे ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब वेरिएशन से 2 पॉइंट याद रखेंगे, वेरिएशन से 3 पॉइंट याद रखने आपको, ठीक है, पहले लिख लो। दूसरा, अब अगला पॉइंट्स में क्या लिखोगे, सिंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आर प्रोड्यूस विच आर रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, ये भी समझाए थे, वेरिएशन होगा तो रॉ मटेरियल बनता है इवोल्यूशन के लिए, कोई पॉइंट में पीछे समझाए हैं, यही लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, सिंस देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन which help in origin of new species, मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। अब बहुत सारा वेरिएशन हो रहा है, उसके बाद नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, ये भी पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है, तो वहां से समझाया था। अब देखिए आपके पास कैसे याद रखना है, पहला तो आप लिखोगे कि क्या होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉट ऑफ वेरिएशन आर प्रोड्यूस, वेरिएशन ज्यादा हुआ जिसके वजह से क्या हुआ था, ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर पाया, तो वेरिएशन से एक ये पॉइंट बना। फिर वेरिएशन से क्या बना कि 3 पॉइंट, दूसरा क्या लास्ट 2 पॉइंट बताया था कि इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ तो एवोल्यूशन में हेल्प किया। तीसरा पॉइंट, बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ तो क्या किया, ऑर्गेनिज्म को नया स्पीसीज बनने में हेल्प किया, एक नया स्पीसीज। तो 3 ठो आप वेरिएशन से याद कर लो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस से बताए थे कि एक कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से साइज नहीं बढ़ पाता है पॉपुलेशन। फिर बताए थे, लिखाए थे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बेटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, तो कॉम्प्लेक्स से 2 पॉइंट और वेरिएशन से 3 पॉइंट। याद करने का एक पॉइंट पकड़ो, ठीक है, ऐसे नहीं याद होंगे, ठीक है, तो आप इसको लिख लोगे, एनसीईआरटी का है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे फ्लावर में, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, मे बी वो पार्ट 8 हो, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलेंगे, और आप चाहते हैं पूरा रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस वाइज देखना, प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, ठीक है।